कैजुअल लेबर्स की यही पुकार, बीजेपी कब करेगी बेड़ा पार। कई बार कई मुद्दों पर ये आ चुके हैं और बीजेपी मुख्यालय का घेराव कर चुके हैं। आज एक बार फिर हुआ है। ये तमाम लोग इस समय बीजेपी मुख्यालय के बाहर है और एक ही मांग कर रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है नेतृत्व की और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, केंद्र के ही अधीन है। तो क्यों जो कैजुअल लेबर्स का जो है वो इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है और सिर्फ इनको एज ए वोट बैंक इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके जो इश्यूज हैं उस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। बीजेपी के मुख्यालय के बाहर ये लोग हैं जम्मू के, और यहाँ पर कई सारे अलग अलग महकमों के जो कैजुअल लेबर्स हैं, ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस के बैनर तले ये लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर अपनी मांगों को लेकर एक लंबी जंग लड़ते आए हैं और अभी एक बार फिर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। काफी तादाद है इनकी और हर एक ये कोने कोने से यहाँ पहुंचे हैं और अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। सरकार क्या करती है उस पर इनका फोकस है, लेकिन चाहते हैं बीजेपी इसमें जो है वो हस्तक्षेप करके इनके मुद्दे को जो है वो सॉल्व आउट कराए। कुछ लोगों से बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मैं दीपक गुप्ता। दीपक जी, मुझे बताओ, हर फ्रंट पे जाकर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किए, बीजेपी मुख्यालयों के बाहर भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हो, आज एक बार फिर आए हो, लगता है यहाँ आने कोई फायदा मिलेगा? देखिए, हम बार बार बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, इसी बीजेपी पार्टी ने 2014 में हमारे साथ कमिटमेंट की थी। जब ये लोग सत्ता में नहीं थे तो हमारा उस टाइम भी ये प्रोटेस्ट चल रहा था जम्मू चीफ ऑफिस पीएचई कार्यालय में। तो ये सारी लीडरशिप बीजेपी की, सीनियर लीडरशिप जो जम्मू की है, ये सारे हमारे धरने में आए और इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि अगर आप लोग हमें मौका दोगे जम्मू कश्मीर में तो आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रायोरिटी पे आपका मसला हल करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जम्मू में आकर उस टाइम ललकार रैली में ये अनाउंसमेंट किया था कि अगर हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी तो 61,000 लोगों को हम परमानेंट करेंगे। तो हम लोगों ने अपना विश्वास दिखाया, इन पे विश्वास किया और पूरा जितना भी जोश के साथ इनको बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया और इनको 25 सीटें इनकी 25 सीटें निकली। तो ये इतिहास में पहली बार हुआ कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में 25 सीटें ली। लेकिन 2014 से लेकर आज 22 हो गया है, हमने अपनी कमिटमेंट उस टाइम पूरी की इनके साथ, हमने इनको वोट देकर जिताया, लेकिन इन्होंने अपनी कमिटमेंट हमारे साथ पूरी नहीं की जो इन्होंने हमारे साथ वादे किए थे। उसके बार बेवकूफ बनाया गया। फिर डीडीसी इलेक्शन के टाइम पे फिर इन्होंने बेवकूफ बनाया कि इस बार डीडीसी इलेक्शन हो जाने दो, आपका मसला हम इस इलेक्शन के बाद कर देंगे। वो भी डीडीसी इलेक्शन में भी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। फिर इन पे उम्मीद जताई कि कर देंगे, लेकिन उस टाइम भी डेलीवेजनों को धोखा मिला। और तीसरा मसला जो है झूठी लगाई इन्होंने, 370 धारा तोड़ी 2019 में। तो लोगों को उस टाइम भी एक उम्मीद जगी कि हो सकता है जो जम्मू कश्मीर में जो काले कानून है, जो ये बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के कानून लागू नहीं होते हैं, यहाँ पे अपने ही इनके कानून है। तो लोगों को ये भी एक उम्मीद जगी कि 370 तोड़ने के बाद वो काले कानून जो जम्मू कश्मीर से हट जाएंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो हिंदुस्तान में लागू होते हैं कानून, अच्छे कानून लागू होते हैं, अच्छे दिन वाले, तो वो फायदा हो जाएगा। तो आज आप देख लो 2019 से 2022 आ गया, झूठी के नाम पे लोगों को ठगा गया। कहाँ है मिनिमम वेजेस एक्ट? अगर आपने कोई कानून खत्म किए पुराने तो 2019 से हमारा राइट बनता था डेली वेजेस का, फौरी तौर पे हमें मिनिमम वेजेस एक्ट मिलना चाहिए था अदर ड्यूटी की तरह। लेकिन 2019 से 22 हो गया, आज तक हमें मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं दिया गया। और आज हालत ये है कि ये लोग हमसे बात करके भी राजी नहीं है, कोई बाहर आकर हमसे बात करके भी राजी नहीं है। अगर हम इनसे वक्त मांगते हैं तो ये उसमें भी आनाकानी करते हैं। ये हमें बताते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से इनको वार्न करना चाहते हैं, जो इन्होंने वादे इन्होंने हमारे साथ किए हैं उन वादों को पूरा करो, अभी भी वक्त है, नहीं तो इलेक्शन दूर नहीं है। इलेक्शन के टाइम आप याद करोगे ये जो 61,000 लोग हैं ये आपको कहां भगाते हैं, आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी, छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अभी भी इनके पास वक्त है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादे किए हैं उनको पूरा करो, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम यही कहेंगे ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय झूठी पार्टी है। अगर प्रधानमंत्री जी अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते तो फिर हम और किस पे उम्मीद रखेंगे? पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का मुख्यालय घर बिल्कुल जो यहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर आते हैं, उन तक भी बात जाती होगी, तो वो पीएमओ में बैठकर भी इस इशू पे कुछ कर रहे हैं, तो उनसे भी उम्मीद बड़ी बनती है। देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा से ठगा गया है। हमें उस टाइम भी बहुत खुशी हुई जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को हम लोगों ने जिताया और वहां पे भेजा सेंटर में, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे जम्मू कश्मीर का
डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां पे बैठे हैं, तो अब हमारे मसले हल हो जाएंगे। अब हमें सड़कों पर आने की जरूरत नहीं होगी, अपनी डिमांडों के लिए रोडों पे आने की जरूरत नहीं होगी, डंडे खाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आप खुद देख लो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी जब से सत्ता के उनको ऐसे नशे में है, उन्होंने डेली वेजर के मुद्दे पे एक बार भी बात नहीं की आज तक। वो भूल गए हैं डेली वेजर भी है जम्मू कश्मीर के, शायद उनको भूल गए कि उन्होंने वापिस जम्मू कश्मीर में ही आना है, यहीं के लोगों से वोट लेना है, ना कि यूपी बिहार के लोगों से वोट लेना है। हम आपके माध्यम से उनको भी ये अपील करते हैं और वार्न भी करते हैं, अगर आप अपने ये कमिटमेंट पूरे नहीं करोगे तो आने वाले वक्त में आपकी हालात बहुत बुरी हो जाएगी। लगभग 61,000 जो है वो कर्मी है ऑल डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले, वो हर जगह से आते हैं। इसमें पीडीडी भी है, पीएचई भी है, एग्रीकल्चर भी है, तमाम डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट, फ्लोरिकल्चर और हर डिपार्टमेंट के कैजुअल एम्प्लॉय जो वो आते हैं। और यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय के बाहर इनका प्रदर्शन करने का यही मकसद है कि यहाँ से जो आवाज है वो दिल्ली तक जाए और बीजेपी जो है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में चल रही है, और वो बीजेपी का यहाँ का नेतृत्व जो है केंद्र सरकार तक आवाज पहुंचाए और बताए कि कई सारे चुनाव जो है यहाँ पर इनको विश्वास में लेकर वो लड़े जा चुके हैं, लेकिन अब बहुत देर हो गई, अब नहीं चलेगा। इसको लेकर ये लगातार मांग भी कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इनके इश्यूज को रिजॉल्व किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाड़, जेके न्यूज वायर, जम्मू।